एक आबिद ने खुदा की जियारत के लिए 40 दिन का चला काटा। वो दिन को रोजा रखता और रात को क़ियाम करता था। एतिकाफ की वजह से वो खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। इसका सारा वक्त इबादत होता था और राज वो नयाज में गुजरता था। फिर अचानक 36वें रात इस आबिद ने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि कल शाम 6 बजे तानबे के बाजार में फुला तानबे साज की दुकान पर जाओ और खुदा की जियारत करो। आबिद वक्त से पहले वहां पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तानबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तानबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तानबा साज को दिखा रही थी। दरअसल वो उसे बेचने चाहती थी। वो जिस तानबा साज को अपनी देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता कि 4 रियाल मिलेंगे। इस पर वो बड़ी कहती 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई भी तानबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बढ़िया एक तानबा साज के पास पहुंची। तानबा साज अपने काम में मसरूफ था। वो बूढ़ी औरत वहां पहुंची और उसने कहा, ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं उसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तानबा साज ने पूछा कि 6 रियाल में ही क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तानबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत ही अमदा और निहायत कीमती है, अगर आप बी चुनाही चाहती हैं तो मैं उसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तानबा साज ने कहा, हरगुज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती हुई जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है कि मैं ये सारा माजरा बड़ी हैरानी से देखता रहा। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तानबा वाले की दुकान पर जाकर कहा, चचा लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। बाजार में कम वो बेश सभी तानबा वाले उस देगची को तौलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने उसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में उसे खरीद लिया। बूढ़े तानबा साहब ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसको पैसे दिए हैं और 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल का खर्च दिया है। मैंने उसे इसीलिए कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत न आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैब से वही आवाज फिर से आई कि चल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुए को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, दुखी इंसानियत के हमदर्द बनो, मेरे बंदों का बोझ बांटो। हम खुद तुम्हारी जियारत को आएंगे। और उन्हीं लोगों के लिए अपनी लारैब किताब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम जाओगे। जब आबिद ने ये सब समझ लिया तो वो दिल से तौबा करता हुआ वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने आहद किया कि अब वो सिर्फ अपनी इबादत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि लोगों की खिदमत और मदद को भी अपना मकसद बनाएगा। उसने ये जान लिया कि खुदा की जियारत और उसकी रिजा हासिल करने का असल जरिया मखलूक खुदा की मदद और इंसानियत के दुख दर्द में शरीक होना है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि सिर्फ इबादत ही काफी नहीं बल्कि खुदा की मखलूक के साथ हुस्न सलूक और उनकी मदद भी हमारी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। यही वो अमल है जिससे हम हकीकी मानों में खुदा के करीब हो सकते हैं और उसकी रिजा हासिल कर सकते हैं।